नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। आज बाजार 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ और निफ्टी 23 सितंबर 2016 के बाद 8800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग रही। हालांकि कारोबारी सत्र में निफ्टी लाल निशान में भी फिसला। सेंसेक्स 199 अंक और निफ्टी 60 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में रियल्टी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर और पावर साथ ही बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में ही क्लोज हुए। साथ ही मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। इंडसइंड बैंक डेफिनेटली बड़े बैंकों के अंदर एक ऐसा स्टॉक है जिसने लीडरशिप दिखाई। लोगों को पहला वो देखिएगा वो चावल इंडसइंड बैंक जो मार्केट ने देखा कि खिचड़ी कैसी पकी है डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो इसकी जो अर्निंग्स अपेक्षा से बेहतर आए तो वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस वाली बात है। जो छोटे बैंक जो स्टॉक्स हैं जैसे आरबीएल, वहाँ पे भी हम इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि हालांकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है पर फिर भी आप इस पर तवज्जो दे सकते हैं। ऑब्वियसली महंगा है, 4 टाइम्स बुक आपको मिलता है हिस्टोरिक अर्निंग्स के हिस्टोरिक बुक वैल्यू के ऊपर, लेकिन आने वाला जो ग्रोथ है 40% CAGR से जो कंपनी ग्रो करती है आपको कॉन्फिडेंस देती है। पूरे पीएसयू बैंकिंग पैक में पीएनबी और एसबीआई और हम काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ये दो स्टॉक्स को, ये दो बैंकिंग स्टॉक को, बिकॉज जिस तरह से यील्ड्स गिरी हैं इनको इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरेगा। सो वो एक बहुत बड़ा प्लस होगा स्पेशली पीएनबी के लिए। सो ये हमारे टॉपिक्स काफ़ी समय से रहे हैं पीएसयू बैंकिंग बैंक पे और हमें लग रहा है इस क्वार्टर में भी जो नतीजे आएंगे वो अच्छे आएंगे। तो आपने मार्केट के एक्सपर्ट्स की भी राय सुनी। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। आज कैश में एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 403 करोड़ की खरीदारी बिकवाली रही। वहीं डीआईज की तरफ से देखें तो 450 करोड़ के आसपास की कैश में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 8800 के पार क्लोजिंग रही। आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, गुड इवनिंग। मार्केट्स देखें तो अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे में कुछ स्लिप हुआ, थोड़े समय के लिए ऊपरी स्तरों से दबाव बना, लेकिन क्लोजिंग 1800 के ऊपर ही रही है। सबसे बड़ा ट्रिगर अब आरबीआई की पॉलिसी है और अलग अलग अगर हम बैंकर्स की माने, एक्सपर्ट्स की माने तो काफ़ी हद तक ये मान रहे हैं कि एक कट इस बार आ सकता है इस बार की पॉलिसी में। आपकी राय क्या बन रही है पॉलिसी को लेकर और मार्केट पे ये फैक्टर किस तरह से प्ले होगा कल? गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, रही बात आरबीआई की कट की, उस पर तो मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के सबसे ऐसा लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का होगा। ओवरऑल आई अज्यूम लाइक 25 बेसिस पॉइंट का कट एक बार आपको देखने को मिलेगा। बट अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये मैं कहूंगा कि निफ्टी जो है 8970 के आसपास से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और उसने जो लो बनाया था वो लगभग 8793 के आसपास का था। तो ऑलमोस्ट हमने 900 पॉइंट की एक रिकवरी हमने देख चुके हैं। तो ये दायरा है जो 8800 से 8040 का, ये जो बड़ा दायरा है ये थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। एक बार अगर हम ये 8840 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो जो हमारा जो प्रीवियस टॉप था जहां से हमने करेक्शन देखा था 8970 के आसपास को, हम वो दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है कि ये वीक में थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। नीचे में हम ये जो सपोर्ट है वो लगभग आपका 8650 के आसपास का निकल के आता है। तो अगर जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तो आप बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखिए। राइट नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में नहीं, तो थोड़ा सा एक माइल्ड करेक्शन आ जाने दीजिए और 8650 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप बाई कीजिए। दोबारा एक बार मुझे लगता है जो मार्केट में सेंटीमेंट बना हुआ है वो एक बार आपको दोबारा रीटेस्ट कराएगा, 8970 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। जी। इनफैक्ट अगर बैंकर्स की पोल की बात करें तो 70% ब्रोकर्स ऐसा मानते हैं कि 0.25% तक की रेट कट इस बार हो सकते हैं, नहीं 0.25% का रेट कट की संभावना उनको लगती है, जबकि 20% ब्रोकर्स मानते हैं कि 0.5% तक रेट कट हो सकता है। वहीं 60% ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक 2017 में 0.25% और 35% के मुताबिक 0.5% रेट कटौती हो सकती है। रुपए की चाल को देखें तो 2017 में 50 ब्रोकर्स का कहना है कि रुपया 70 तक जा सकता है, जबकि 40% ब्रोकर्स मानते हैं कि रुपया 70% तक जा सकता है, 70 के स्तर पर। इंडस्ट्री को 0.25 से 0.5% तक रेट कटौती की उम्मीद है। क्या मानते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स, आइए सुन लेते हैं। मेरी भी एक ही उम्मीद है
कि अभी जो फरवरी में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स तो इसमें थोड़ा रिडक्शन आनी चाहिए, और यहाँ तक उम्मीद है कि अभी नेक्स्ट 2-3 पॉलिसीज़ में स्कोप तो कम से कम 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद तो कम से कम है। मेरे हिसाब से तो 1/4% रेट कट करने की पॉसिबिलिटी है अभी इस वक्त, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली बट ओवर अ पीरियड ऑफ द next say 2017, but I don't think it can be much more than 50 basis points, and we'll also have to take into account what happens during the monsoons, how the monsoons pan out. The next policy we would tend to expect a 25 basis rate cut, but that is again as I said, everyone was on a consensus last time and it didn't happen. It all is dependent on the inflation. Yes, there might be some rate cuts coming, but they may not be very dramatic and they may not be very deep from here on. With government borrowing less in the budget announcement, under 3.5 lakh crore, the chances of government crowding out private sector is low. I don't expect an immediate cut in this next policy. चलिए, अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी और अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। विकास ने जम्मू से सवाल भेजा है। स्ट्राइक शासन को लेकर 100 शेयर्स हैं जो कि 1070 के स्तर पर है। इनफैक्ट ब्रजेश, अगर हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में बाइंग फिलहाल देखने को मिल रही है। विकास के लिए आपकी राय क्या होगी? देखिए, अगर मैं फार्मा स्टॉक्स में अगर मैं शासन की बात करूं तो एक सिमेस्ट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था वीकली चार्ट पे, और आज जिस हिसाब से ये इसने ब्रेकआउट जो दिया है 1170 के ऊपर, वो लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें और एक्टिविटी बनी रहेगी। फिलहाल तो सलाह यही रहेगी कि 1110 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चले और लगभग 1220 1250 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर एक अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। अगर थोड़ा सा व्यू इनका मीडियम टर्म होराइजन का है तो इनको 1300-1320 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 1110 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। तो 1110 के स्तर पर एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। फिलहाल बने रहने की सलाह है। आशुरा दबाव के साथ ही क्लोजिंग रही है। अगले दर्शक फोन लाइन पर है संदीप, दिल्ली से जुड़े हैं। संदीप, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। संदीप, अपना सवाल पूछिए। संदीप नमस्कार, अपना सवाल पूछें। चाहे फोन लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन सवाल इनका टाटा मोटर्स को लेकर है। ऑलमोस्ट 200 शेयर्स हैं जो 543.65 के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं। नुकसान में है, 525 का स्तर आज देखने को मिला। इनफैक्ट ऑटो पैक पे भी अच्छी बाइंग देखने को मिली है और स्टॉक ऑलमोस्ट 0.1% के मूव के साथ क्लोज हुआ है। ब्रजेश, क्या राय है आपकी, टाटा मोटर्स में अभी क्या करना चाहिए? देखिए, डेली चार्ट्स पे तो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन के चल रहा है, तो ये मजबूती ही दिखाता है। हालांकि जो लेवल पे इनकी बाइंग हुई है 545 के आसपास, वो थोड़ा एक माइल्ड रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। तो सलाह तो इनके लिए यही है कि पहले बने रहिए, क्योंकि ट्रेंड अप है। 505 के आसपास का अच्छा सपोर्ट एक है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। और जैसे मैंने कहा, 540 से 545 का जो दायरा है वही इनकी खरीदे, वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है। एक बार अगर हम उसको क्रॉस करके सस्टेन करते हैं तो मीडियम टर्म होराइजन, मेरा मतलब 4 से 6 महीने के लिहाज से, एक बार आपको 590 से 620 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका व्यू 1 ईयर प्लस का है तो 670 के भी लेवल चार्ट के साथ देखने को मिलते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 505 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक का सवाल शामिल करते हैं। सवाल हमें भेजा है उत्तम कुमार ने बिहार से। GHCL को लेकर इनका क्वेश्चन है। 200 शेयर्स हैं जो कि 282 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे DHCL में? देखिए, GHCL की अगर मैं बात करता हूं तो एक वीकली चार्ट्स पे एक लोअर हाई बॉटम फॉर्मेशन, लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक नेगेटिविटी दर्शाता है। अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो सलाह यही रहेगी कि कोई उछाल आता है तो निकल जाइए, और अगर इनका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन का लेके चल रहे हैं चाहते हैं तो 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलने की सलाह रहेगी। और कोई भी अगर डिप आता है लगभग 255 260 के आसपास में आता है तो और बाइंग कर सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और अगर जैसे मैंने कहा कि अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इनको 350 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो सलाह यही है कि एक बार एग्जिट कर लीजिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम नहीं है। दिन के निचले स्तरों पर आज क्लोजिंग रही है ऑलमोस्ट 5 रुपये 20 पैसे कमजोरी के साथ। अगला सवाल है रमेश का, गुरुग्राम से। HCC को लेकर इनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 2500 शेयर्स हैं इनके पास जो कि 36 रुपये के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इनकी जो एंट्री लेवल है वो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है, जिसके कारण इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। अभी इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए ब्रजेश?
देखिए वीकली चार्ट में हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है जो कि पॉजिटिविटी दर्शाता है। मोमेंटम अभी भी बरकरार है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार इनको 47 से 48 का भाव देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस बतौर मेरी सलाह रहेगी कि 39 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर बना के चले। जैसे मैंने कहा 47 48 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और मीडियम टर्म के होराइजन के हिसाब से चार्ट में 55 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो बने रहिए। 39 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके जरूर चलिए। ऑलराइट, अगला सवाल शामिल करते हैं। ये हमें भेजा है समीर ने, और जय कुमार इंफ्रा को लेकर इनका क्वेश्चन है। 400 शेयर्स हैं जो कि 242 के स्तर पर लिए हुए हैं, नुकसान में है, क्या करना चाहिए जय कुमार इंफ्रा में? देखिए थोड़ा हायर एंड की बाइंग हुई है। हालांकि अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है जो कि बुलिशनेस दर्शाता है, तो बने रहने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म दोनों ही टर्म होराइजन में। 220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। लगभग 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो लगभग वहीं पर आ रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर बनाने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के होराइजन में चार्ट के अनुसार 265 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, और अगर इनका व्यू लगभग 6 से 9 महीने प्लस के होराइजन का लेके रहे हैं तो 320 भी चार्ट के अनुसार टारगेट देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर शॉर्ट टर्म है तो 265 का टारगेट है, और अगर व्यू लॉन्गर टर्म है तो 320 का टारगेट है। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें 350 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह है और इन लेवल्स पे एंट्री भी की जा सकती है। अगला सवाल है सुरबीत का पुणे से क्विक हील को लेकर। 500 शेयर्स हैं जो कि 275 के स्तर पर लिए हुए हैं, नुकसान हो रहा है। आज थोड़ा इसकी क्लोजिंग भी थोड़ा कमज़ोर हुई है, ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी के साथ क्विक हील क्लोज हुआ है। अभी क्या करना चाहिए क्विक हील में? देखिए पल्लवी जी 250-255 का जो दायरा है वो एक अच्छा सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक तो सलाह यही रहेगी कि बने रहिए। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जरूर हो रहा है चार्ट पे, डेली चार्ट पे लग रहा है। मेरी सलाह यही है कि जब तक वो 250 का जो मैंने कहा जो दायरा है वो अगर ब्रेक नहीं करता है तो बने रहिए। और ऐसा लगता है कि कोई आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक उछाल जरूर देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को लगभग 295 और फिर 320 के लेवल चार्ट पे देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो यही है कि आप बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लीजिए 250 का। चलिए अगला सवाल है प्रकाश का तेलंगाना से। रुचि सोया को लेकर इनका सवाल है। 300 शेयर है जो कि 26 रुपये 80 पैसे के स्तर पर खरीदे हुए हैं। रुचि सोया खबरों में भी आया काफी हद तक, और उस वक्त रैली भी देखने को मिली, पतंजलि के साथ करार होने की संभावना थी, उसके चलते एक मोमेंटम बना। फिलहाल इन स्तरों पर क्या करना चाहिए रुचि सोया में? देखिए ओवरऑल पल्लवी जी ट्रेंड तो डाउन ही है, तो अगर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के दोनों की ही अगर मैं लेके चलता हूं तो चार्ट में इतना पोटेंशियल नहीं है। इसके विकल्प बतौर और भी दूसरे शेयर्स है जिसमें ये निवेश कर सकते हैं। तो सलाह इनके लिए यही है कि अगर कोई उछाला तो निकल जाएगी, अगर बने रहने का ही इनका मन है तो 24 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिए। विकल्प बतौर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट चार्ट पे अच्छा लग रहा है, लगभग 106 के आसपास में बंद हुआ है। 96 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और एक पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से लगभग 145 से 150 रुपए के टारगेट चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, आज दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 25 रुपये 55 पैसे का स्तर यहाँ पर दिखा है। लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में, जान लेते हैं टॉप 20 स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है NHPC का। नतीजों से पहले शेयर दिन की ऊंचाई के करीब क्लोज हुआ है। नतीजों के साथ बोर्ड कल बोनस शेयर को लेकर भी विचार कर सकता है, तो एक रिजल्ट्स का भी ट्रिगर है और साथ ही बोनस इशू को लेकर भी फैसला होना है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है 32.5 के लक्ष्य के लिए। 31 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। BGR एनर्जी अगला स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। 13 फरवरी को कंपनी के Q3 के नतीजे जारी होंगे। Q3 में कंपनी के घाटे से मुनाफे में आने का अनुमान है, तो रिजल्ट्स का ट्रिगर है। यहाँ आज के सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट 3.5% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 144.5 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बाय करें। 138.8 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही मिर्जा इंटरनेशनल अगला स्टॉक है जहां आप नजर रख सकते हैं। लेदर सेक्टर के शेयरों में अच्छी मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है, और आज देखा जाए तो आखिरी मिनटों में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर खरीदारी होती हुई दिखी है। बाय करने का मौका है 98 के लक्ष्य के लिए। 94.3 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। BHEL अगला बाय कॉल है, इसके नतीजे भी आने वाले हैं। उससे पहले शेयर में जोश देखने को मिला है,
क्वार्टर 3 में जो ऑपरेटिंग घाटा है उसके मुकाबले मुनाफे की उम्मीद इस बार की जा रही है। तो देखना होगा नतीजे कैसे रहते हैं। आप यहां पर बाय करें 150 के लक्ष्य के लिए 142.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। आशियाना हाउसिंग अगला स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े शेयरों में एक मजबूती देखने को मिल रही है। आज सेशन के आखिरी मिनटों में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी है। बाय करने का मौका है। लक्ष्य होगा 205 का 197 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 12.5% की बढ़त के साथ आशियाना हाउसिंग का शेयर क्लोज हुआ है। अगला शेयर है पॉली मेडिक्योर का। क्वार्टर 3 में कंपनी का मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही बोर्ड ने 1:1 बोनस शेयर को भी मंजूरी दे दी है। तो रिजल्ट का भी ट्रिगर है और साथ ही बोनस इशू, तो यहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है। 487 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 469 का स्टॉप लॉस लगाएं। नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए तो इसका असर कल मार्केट में देखने को मिलेगा, इसलिए पॉली मेडिक्योर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। साथ ही जुबिलेंट फूड बाय करने की सलाह है। क्वार्टर 3 में SSS ग्रोथ -3.3% अनुमान से 5.5 से 6% गिरने का था अनुमान, उसके मुकाबले -3.3% रही है। साथ ही 27 अक्टूबर के बाद शेयर पहली बार 1000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी का मौका है। 1030 का लक्ष्य कल अचीव हो सकता है। 998 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, यानी 1000 का जो स्तर है जो कि बेहद अहम था उसे आज स्टॉक ने पार कर लिया है। एस्ट्रल पॉली अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। नतीजों का ट्रिगर है। क्वार्टर 3 में जो मुनाफा है वो करीब 32 करोड़ से बढ़कर बड़ा है और यहाँ पर आप नजर बना के चल सकते हैं। 426 के लक्ष्य के लिए 411 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा। कटकटिया सीमेंट अगला शेयर है। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान हुए, जैसे इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया जो इस सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। सस्ते लोन्स और हाउसिंग मांग में इजाफा आने की उम्मीद है, जिसके चलते यहाँ पर आप बेट कर सकते हैं। बाय करें 353 के लक्ष्य के लिए 342 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा 10वां शेयर है ओबीसी का। ये एक सेल कॉल है। क्वार्टर 3 के खराब नतीजों के बाद शेयर की पिटाई होती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 4% की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर आप बिकवाली करें 122.8 के लक्ष्य के लिए 126.7 का स्टॉप लॉस लगाएं। ब्रिजेश अगर देखें तो ये सभी स्टॉक्स में मोर और लेस रिजल्ट्स का एक ट्रिगर था। इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? देखिए 3-4 शेयर अच्छे लगे। पहला एनएचपीसी चार्ट पे अच्छा लग रहा है। आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ अराउंड 23 to 25 एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में फिर रैली दोबारा पकड़ी है इसने। 30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 34 रुपए का है। बीजीएन एनर्जी चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग 128 के आसपास का स्टॉप लॉस है। 165 का टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे मिर्जा इंटरनेशनल और अगर हम बाटा दोनों को ही चार्ट पे देखें तो लेदर के शेयर्स में दोनों में लास्ट के मोमेंट में एक्टिविटी देखने को मिली थी, तो उसमें मिर्जा इंटरनेशनल चार्ट पे अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 91 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 107 का है। और एक बीएचईएल चार्ट पे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए से 125 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और लगभग 175 और 190 के टारगेट आपके मीडियम टर्म पे निकल के आ रहे हैं। चलिए 10 स्टॉक्स हमने अब तक बताए, साथ ही अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं। बाटा होगा अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। लेदर स्पेस की बड़ी कंपनी है। लेदर शेयरों में जो अच्छा मोमेंटम अभी बना है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स आज शेयर में देखने को मिले हैं। 519 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। कल के सेशन में 503 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। साथ ही आज चीज वैलेंटाइन वीक में शेयर में खरीदारी संभव है। अगले कुछ दिनों तक बिक्री बढ़ने का अनुमान है और आपको बता दें कि कल से जो एक हफ्ता होता है वैलेंटाइंस डे का, उसकी शुरुआत होने जा रही है, यानी कि रोज डे है कल, तो इसके चलते भी आप इस शेयर पर नजर रख सकते हैं। 28 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए बाय करें, 25.2 का स्टॉप लॉस आपको लगाए। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 5.3% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। अगला शेयर है जेके पेपर का। पेपर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग दिखी है। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। 102 के टारगेट के लिए बाय करें, 96 का स्टॉप लॉस लगाएं। अमृतांजन अगला शेयर है। हेल्थ केयर फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। डेली चार्ट्स पर सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। 652 के टारगेट के लिए 628 का स्टॉप लॉस लगाएं। ब्लिस जीवीएस अगला स्टॉक है। मिड और स्मॉल कैप फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी बन रही है। पिछले 50 दिनों के एवरेज के ऊपर ये शेयर निकला है। ऑलमोस्ट 155 क्लोजिंग रही है। 162 के स्तर के लिए आप बाय करें, 153 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एड लैब्स है अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज शेयर में खरीदारी लौटी है और अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर निकला है। बाय करने का मौका 83 के लक्ष्य के लिए 76 का स्टॉप लॉस लगाइए। कमेंस से अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। शेयर दिन के उच्चतम स्तरों पर क्लोज हुआ है। 935 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। कल के सेशन में 906 का स्टॉप लॉस लगाएं।
इसके अलावा लिंडे इंडिया शेयर दिन के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। अंतिम चरण में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती भी दिखी है। बाय करने का मौका है, लक्ष्य होगा 102 का, 386 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा प्रभात डेयरी बाय कॉल है, नजर रख सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज से बाहर ये शेयर निकला है और 13 फरवरी को कंपनी के नतीजे भी आने हैं। नतीजों से पहले तेजी बन सकती है। 125 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 118 का स्टॉप लॉस लगाएं। और अब आखिरी शेयर जहां नजर रख सकते हैं SRF का। फरवरी फ्यूचर्स में कई लॉन्ग बने हैं, यानी कि संकेत हैं कि यहां पर अच्छी खरीदारी कल के सेशन में दिख सकती है। फरवरी फ्यूचर्स ओवर इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 6.5% का इजाफा देखने को मिला है। यहां पर लक्ष्य होगा 1760 का, 1727 के स्टॉप लॉस के लिए आप बाय कर सकते हैं। इंटरेक्ट ब्रजेश, ये बाकी सभी कॉल्स बाय कॉल्स रही, इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, बाटा चार्ट पे अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस पता और 495 का रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट 585 का रहेगा। क्यूमिंग्स चार्ट पे अच्छा लग रहा है, एक अच्छा बॉलिंग बैंड ब्रेकआउट देखने को मिला है। 895 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए से टारगेट आपका 960 का रहेगा। SRF चार्ट पे अच्छा लग रहा है, लगभग 1705 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे टारगेट आपका 1775 का निकल के आ रहा है। चलिए, कई दर्शक फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद जिया का सवाल लेते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज को लेकर ऑलमोस्ट 800 शेयर्स हैं जो कि 70 रुपए पर खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए प्रकाश इंडस्ट्रीज में? देखिए, प्रकाश इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसमें ऑलरेडी स्टॉक वाज बीन मूविंग फ्रॉम 69 ऑड लेवल। आज के 70 में इसने एक नया 52 वीक हाई बनाया है। सलाह तो उनके लिए यही रहेगी कि 70 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें जब तक वो ब्रेक नहीं करता है। स्टॉक पे पोटेंशियल है 100 रुपए मिनिमम जाने की, एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अगर इनका व्यू मीडियम टर्म का है, 4 से 6 महीने का है, तो बने रहने की भी सलाह रहेगी। 125 तक के टारगेट चार्ट के साथ देखने को मिलते हैं। अगला सवाल फेसबुक के जरिए हमें भेजा है विवेक नंद कुमार ने। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स को लेकर इनका क्वेश्चन है। 40 शेयर्स हैं जो कि 138 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। चार्ट इसका थोड़ा कमजोर लगता है। 107 के हाई से ऑलमोस्ट स्टॉक ने 71 रुपए का लो भी टच किया है। क्या करना चाहिए अभी इन लेवल्स पर? देखिए, ओवरऑल अगर हम डेली और वीकली दोनों ही चार्ट्स को देखें तो वीक है। वीकली चार्ट्स तो इट्स बीन मूविंग ऑन अ लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन। जब तक स्टॉक 85 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक तो सलाह यही रहेगी कि कोई उछाला तो निकल जाइए। स्टॉक्स ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है एंड पोटेंशियल नीचे की तरफ ज्यादा रादर देन अपसाइड। इट कैन इवन गो एंटर 65 टू 60 ऑड लेवल। तो कोई उछाल आता तो निकलने की ही सलाह रहेगी। शुक्रिया ब्रजेश, समय निकाला आपने। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? पल्लवी जी, बेल और बाटा में मेरी पर्सनल होल्डिंग है रादर देन और किसी शेयर्स में नहीं है। थैंक्स लॉट ब्रजेश। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। फिर लौटेंगे कल और बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और साथ ही RBI पॉलिसी पर भी होगी हमारी नजर। साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।